हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साओल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा। इस कार्यक्रम में हम बातचीत करते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में। पूरी जानकारी लेते हैं डॉक्टर बिमल झाजेड़ से, जो कि हार्ट केयर एंड लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर बिमल, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर बिमल, सबसे पहला सवाल आता है जब आपसे बातचीत शुरू होती है कि हार्ट डिजीज क्या होती है और क्यों ये प्रॉब्लम होती है। देखिए, हार्ट का डिजीज का मतलब है, हार्ट जो है एक छोटा सा ऑर्गन है एप्पल के जितना, और ये हार्ट जब पंप करती है तो पूरे बॉडी को ब्लड देती है। जो ट्यूबें हार्ट को खुद को ब्लड देती है उनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज, और वो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर चर्बी लेयर जम जाती है, लेयर बाय लेयर चर्बी जमती है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉकेज। और ये जब ब्लॉकेज बढ़ते रहती है तो हार्ट के पेशेंट्स को पता भी नहीं चलता है जब तक वो करीब करीब 80% ब्लॉकेज ना हो जाए। जब 80 के ऊपर ब्लॉकेज जाने लगती है तब पेशेंट को तकलीफ होना चालू होता है, और उस वक्त उनको तकलीफ ये होती है कि वो चलने की स्पीड बढ़ाते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो छाती में दर्द होती है या भारीपन होती है। अगर ये सिम्टम्स है तो ये समझ जाइए हार्ट की बीमारी है। इसका मतलब है कि हार्ट की ट्यूब्स के अंदर चोकिंग हो गई है, ब्लॉकेज बन गई है, और 80% से ज़्यादा चोकिंग हो गई है। ये बीमारी आजकल बहुत फैल गया है। इंडिया में करोड़ों के तादाद में हार्ट के पेशेंट्स हो गए हैं, और ये बीमारी को हम लोग को रोकना बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी का जो कारण है वो कारण को हटाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने बोला कि कारण को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कारण के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक और सवाल जो कि मेरे जहन में आ रहा है। जैसे आपने बोला कि करोड़ों की तादाद में आजकल हार्ट पेशेंट हो गए हैं, और उतनी ही संख्या लगातार कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स की, कार्डियोलॉजिस्ट की बढ़ रही है, तो उन लोगों का क्या फर्स्ट स्टेप है? वो लोग क्या कर रहे हैं इसको दूर करने के लिए? देखिए, अनफॉर्चुनेटली कार्डियोलॉजिस्ट इस बीमारी को रोकने का कोई बंदोबस्त ही नहीं कर रहे हैं। आप ज़्यादातर हार्ट के हॉस्पिटल में जाएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलेंगे, वो बोलेंगे आपकी बहुत सीरियस कंडीशन है, 80 ब्लॉक हो गई है, आपको आज के दिन में ऑपरेशन करना जरूरी है, बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी। मतलब असली ब्लॉकेज का जो कारण है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और कारण है, उनको रोकने का ज़्यादा बात करते ही नहीं। आम आदमी के अंदर एक ऐसी धारणा पैदा कर दी गई है कि हार्ट की बीमारी हो जाए तो बेस्ट इलाज है बाईपास सर्जरी करो, एंजियोप्लास्टी करो। इसमें करते भी क्या है, एक नई ट्यूब लगा देते हैं, या ट्यूब को एक बार क्लीन करके वहाँ पे एक फॉरेन बॉडी लगा देते हैं। ये दोनों ही ट्रीटमेंट फेलियर है, इन द सेंस कि ये एंजियोप्लास्टी बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाती है, बाईपास सर्जरी 2-3 साल, 4 साल, 5 साल में फिर से बंद हो जाती है। और इसलिए हार्ट के पेशेंट्स को पता ही नहीं लग पा रहा है कि उनकी बीमारी हो क्यों रही है। और हार्ट के हॉस्पिटल बड़े खुश हैं कि भाई इतने पेशेंट बढ़ रहे हैं, अपने तो फायदे ऑपरेशन के नंबर बढ़ रहे हैं, पर ये बीमारी का जो जड़ है उसको हटाने की बात कर ही नहीं रहे। और इसके लिए हम जो हमारी एक फाइट है इनके अगेंस्ट की, कि भाई हार्ट की बीमारी का असली कारण आम आदमी तक पहुंचना चाहिए, और इसके लिए हम लोग हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। डॉक्टर झाजेड़, जैसा कि आपने कहा कि किसी भी बीमारी में ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि किस वजह से वो बीमारी हो रही है, तभी उसको सही तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। तो सबसे पहले कारण पर यहाँ पर आते हैं। आप लगातार जिक्र करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, पहले इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, कोलेस्टेरॉल होती है उन खानों में जो कि एनिमल से होता है। एनिमल फूड मतलब हो गया दूध और दूध से बने हुए सारे आइटम, इधर जितने भी तरह के मीट है, चिकन है, मटन है, बीफ है, और उसके संग मछली और अंडा, ये सारे के सारे एनिमल फूड है। और अगर ये खाया जाए और खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए तो हार्ट की बीमारी होती है। और दूसरा है ट्राइग्लिसराइड, जिसका मतलब है तेल। तो हम लोग बोलते हैं बगैर तेल के खाना बनाना सीखो। तेल का आप अगर देखेंगे कोई टेस्ट नहीं होता है। आप अगर उंगली डाल के तेल को जीभ में लगाइए, कोई टेस्ट नहीं है। इसका मतलब तेल का टेस्ट से कोई खास रिश्ता नहीं है, मसालों का टेस्ट है। तो हम लोग कुकिंग की प्रोसेस डेवलप किए हैं, ज़ीरो ऑयल कुकिंग। इसके हमारी किताबें भी है, उसमें हम सिखा देते हैं कि किस तरह से बिना तेल के खाना बनेगा। तो ये कोलेस्टेरॉल और ये ट्राइग्लिसराइड मतलब तेल, इन दोनों को वर्जन करना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों को अगर हटा दें तो आधी हार्ट की बीमारी सॉल्व हो जाए। और इसके बाद और कारण है, उनको भी सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर झाजेड़ ने कहा है कि जीरो ऑयल कुकिंग
की बुक्स उनकी अवेलेबल हैं। साथ ही उनकी कुछ डीवीडीज भी हैं जो कि हार्ट प्रॉब्लम्स पर ही आधारित है। उनके लेक्चर्स हैं कि किस तरीके से आप हार्ट प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। अगर आप चाहते हैं उन डीवीडी को मंगवाना तो उनके सेंटर से भी कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो फोन नंबर आपकी स्क्रीन पर है उन पर कॉल करके भी आप कुरियर के थ्रू उन डीवीडीज को कलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बोला है कि कुछ और भी मेन कारण हैं जो कि हार्ट प्रॉब्लम को कॉज करते हैं, वो कौन कौन से कारण हैं? देखिए, और कारणों में एक तो हाई ब्लड प्रेशर है, एक हाई ब्लड शुगर है, और इसके संग लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग या कोई भी तरह की तंबाकू का सेवन, उसके संग है लैक ऑफ फाइबर, लैक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, और तनाव भी हार्ट की बीमारी का एक मेजर कारण आ खड़ा हुआ है। तो ये कारणों को भी हम लोग को सॉल्व करना होगा। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, लैक ऑफ फाइबर, लैक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, और मोटापा, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, और टोबैको यानी कि स्मोकिंग, ये सब भी हार्ट की बीमारी को बनने में मदद करता है। जी डॉक्टर विमल, काफी सारे आपने कारण यहाँ पर बता दिए, सभी के बारे में जानना चाहूंगी, लेकिन अभी एक कॉलर हमारे साथ सूरत से, पहले उनका सवाल जानते हैं। हेलो हेलो नटवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या जानना चाहते हैं? मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि HDCL जो कोलेस्ट्रॉल होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, हाँ, जी वो मेरे 20 है 20। हाँ। तो डॉक्टर साहब से ये पूछिए जी कि इसका क्या उपाय हो सकता है। देखिए, ऐसा है, ये HDL कोलेस्ट्रॉल जो है, इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल हमारे कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करती है, इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलता है। गुड कोलेस्ट्रॉल आपकी काफ़ी कम है, और ये देखा गया इंडियंस में बहुत सारे लोगों की गुड कोलेस्ट्रॉल कम है। और ये गुड कोलेस्ट्रॉल बाजार में मिलती नहीं है कि आपको हम खरीद के आपकी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दें। इसके लिए पैदल चलना, एक्सरसाइज करना, ग्रीन वेजिटेबल खाना, स्मोकिंग छोड़ देना, ये सब करने से HDL बढ़ जाती है। तो आपको एक और चीज़ देखना होगा, आपकी कोलेस्ट्रॉल कितनी है। कोलेस्ट्रॉल और HDL की रेशियो अगर 4 के आसपास आ जाए, या कोलेस्ट्रॉल 130 के कम आ जाए, तो HDL कम होने से भी खास नुकसान नहीं होता है। तो आप ध्यान करें, अगर ऐसा है HDL हर वक्त कम है तो हार्ट की बीमारी होने के चांसेस हैं। तो उसके लिए आप CT स्कैन करा के देखें कितनी ब्लॉकेज आ चुकी है, उसके बाद हम लोग उस हिसाब से उसकी एक्शन ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर MP से इसी के साथ। हेलो जी हेलो जी मैडम। जी पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या जानना चाहते हैं? जी मैडम, ये मेरे को हार्ट में 1.5 साल से दर्द होता है, जी और मैं जांच कर रहा हूँ, सब नॉर्मल। जी अच्छा, ऐसा है, अगर आपके सीने में दर्द हो रहा है, और ये सीने में दर्द अगर चलने से या मेहनत करने में होता है, तो ये हार्ट की बीमारी होने के पूरे चांसेस हैं। और अगर हार्ट की बीमारी है तो इसको पक्का करने के लिए आजकल वो एंजियोग्राफी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल एक होती है CT कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिसमें आपको सिर्फ लेटना होता है, और एक इंजेक्शन और एक एक्सरे के द्वारा ये टेस्ट हो जाती है। इसमें एडमिशन या तार घुसाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आज के ज़माने में यही सबसे पॉपुलर वे है हार्ट की बीमारी पता करने का। आजकल एंजियोग्राफी करीब करीब ऐसी होती जा रही है कि कम नंबर होते जा रहे हैं, क्योंकि उसके इंपॉर्टेंस कम हो गए। तो आप CT एंजियोग्राफी कराइए, और इससे क्लियर हो जाएगा आपकी ब्लॉकेज है या नहीं है। जी दर्शकों, जैसा कि लगातार आप देख ही रहे हैं कि डॉक्टर छाजेर हमें गाइड कर रहे हैं कि हार्ट प्रॉब्लम से किस तरीके से हम बच सकते हैं, और अगर हार्ट प्रॉब्लम हमें हो गई है तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप ट्रीटमेंट का हमें क्या लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम कारण के बारे में बात कर रहे थे, CHD यानी कोरोनरी हार्ट डिजीज के क्या क्या कारण हो सकते हैं, आपने काफी सारा जिक्र किया यहाँ पर। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो किस तरीके से कॉज कर सकता है हार्ट डिजीज को? देखिए, हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 और 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होनी चाहिए, पर अगर कोई भी तनाव के कारण से या कोई भी कारण से आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, तो वो क्या करती है, वो बहुत स्पीड से धक्का मारती है हार्ट के ट्यूब्स को, और वो डैमेज कर देती है। अगर हमारी ट्यूब बनी है 120 प्रेशर के लिए, उसमें 140 का धक्का मारते हैं ऐसे करके, तो वो डैमेज हो जाती है दीवार। और दीवार जो डैमेज्ड है उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी चिपक जाती है, उसमें जम जाती है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को कम करना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लड प्रेशर 120 से हाई रहता, आगे बहुत सारे लोगों को ये बताया गया था आपकी उम्र के संग BP हाई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अब वो बात नहीं रही। 120 से अगर ज़्यादा आपकी प्रेशर है तो ब्लॉकेज बहुत जल्दी बढ़ेगी। और अगर प्रेशर कम करना चाहते हैं, उसमें उसके लिए नमक कम करना होगा खाने में, उसके संग तनाव कम करना होगा, वॉकिंग करना होगा, वजन कम करना होगा, और फैट खाना कम बंद करना होगा। अगर ये सब करेंगे तो ब्लड प्रेशर से भी मुक्ति मिलेगी, हार्ट की बीमारी से भी मुक्ति मिलने का पूरा
पूरा चांस हो जाएगा। जी, तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल हम ये बात बोल सकते Yes. हैं। साथ ही आपने जिक्र किया कि अगर हाई शुगर है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हाई शुगर किस तरीके से कॉज होती है? देखिए, हाई शुगर यानी कि डायबिटीज आजकल बहुत फैल गई है। ये डायबिटीज की बीमारी आजकल इतनी हो गई है, इंडिया में 5 करोड़ से ऊपर डायबिटिक के मरीज हैं और ये मरीज को हार्ट की बीमारी बहुत जल्दी होगा अगर वो शुगर को कंट्रोल ना करे। आपको मैं बता दूं, शुगर अगर ज़्यादा रहे ब्लड में तो वो जो हमारी ट्यूब्स है उसके अंदर एक चिपचिपापन आ जाता है, एक ऐसी आ जाती है कि जैसे वो स्टिकी हो जाती है, वो एरिया में ब्लॉकेज बहुत जल्दी आती है। बाय हाई शुगर की वजह से एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो एंजियोपैथी, और ये हर ट्यूब को अंदर से खुरदुरा सा कर देता है, उसमें बहुत जल्दी ब्लॉकेज होती है। तो शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जो शुगर पेशेंट है उनको मैं बता दूं, आपकी शुगर 100 से कम होनी चाहिए फास्टिंग लेवल में और 140 से कम होना चाहिए खाने के 2 घंटे बाद। और एक 3 महीने की शुगर होती है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, वो 6.5 से कम होना चाहिए। और अगर इसको आपसे कम नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपको मेहनत करना चाहिए, हर दिन वॉकिंग करना चाहिए। कुछ योगासन हम लोग सिखाते हैं शुगर पेशेंट्स के लिए, और उसके संग उनको वजन कम करना या तनाव कम करना, ये भी बहुत एब्सोल्यूट ज़रूरत है। फैट कम करना, तो शुगर की बीमारी का इलाज भी आप देखेंगे हार्ट से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। अगर शुगर कंट्रोल करेंगे तो हार्ट की बीमारी को रोका जा सकता है। बिल्कुल। चलिए अभी एक और कॉलर हमारे साथ नागालैंड से। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। जी गुड मॉर्निंग जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मेरे वाइफ है तो जी। इनकी चेस्ट में, ब्रेस्ट जो है ऊपर, जी उसमें पेन होता है कई बार, जी जैसे ऐसे दर्द है, और पिछले साल भी हुआ था हल्का, तो उसमें हमने ईसीजी वगैरह कराया था जी तो उसमें नॉर्मल निकला था वो सारी चीजें, जी कि बोला ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी भी जैसे 3-4 दिन पहले भी दर्द हुआ था सीने में, और उसके बाद फिर रात को जैसे लेटे थे तो रात को भी इन्होंने दर्द बताया। जी। देखिए एक बात बता दूं, अगर सीने में कोई दर्द है और ये बार बार आ रहा है तो ये हार्ट की बीमारी से पूरा चांसेस है होने का, और इसको हम लोग को पक्का करना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीने का दर्द है, हार्ट की बीमारी है तो ब्लॉकेज जरूर होगी, और ब्लॉकेज है तो कोई ना कोई दिन सडनली हार्ट अटैक हो जाती है। तो जिसको भी सीने में दर्द हो उनको हम लोग बोलते हैं भाई इसको जांच करवाएं। अच्छा, ईसीजी में कुछ आती नहीं है, क्योंकि ईसीजी करते वक्त मरीज सोया हुआ होता है, लेटा हुआ होता है, और उस वक्त उसकी हार्ट की जरूरत सबसे कम होती है। तो अगर 90 भी ब्लॉकेज हो जाए तो भी ईसीजी में नहीं आती है कभी कभी। तो ये समझ लीजिए आपका ईसीजी से काम नहीं चलेगा। आप कलकत्ता या आप नागालैंड में रहते हैं तो कलकत्ता या दिल्ली कहीं आके ये सीटी कोरोनरी स्कैन कराइए। ये 7 से 10 हजार में टेस्ट होती है, और इससे ये पक्का हो जाएगा कि आपके वाइफ को हार्ट की बीमारी है या नहीं। जी, अभी एक और कॉलर हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से हमारे साथ। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। कर्म सिंह जी बताएं क्या सवाल है आपका? मैडम जी, मैंने एंजियोग्राफी कराई है ना जी, चंडीगढ़ पीजीआई में ना जी। हाँ, जी उन्होंने वो सर्जरी के लिए कहा ना जी, हार्ट ऑपरेशन के लिए कहा। जी। हाँ जी। नहीं, देखिए आपको मैं बता दूं, आपको सर्जरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी लाइफस्टाइल को बदलना है, आपको किस तरह से चलना है, उसके लिए आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप दिल्ली में आके हमारे सेंटर में कांटेक्ट रखिए, मेरे को आके मिलिए। हम लोग आपकी कितनी ब्लॉकेज है आपकी वो सीडी ज़रूर लेके आइएगा, और आपको और ज़्यादा डिटेल जाना है तो हमारे क्लिनिक से आप एक डीवीडी मिलती है वो ले जाइए, उसको सुनिए, तो आपको बहुत डिटेल में पता चलेगा हार्ट की बीमारी क्यों हुई है, और उन बीमारियों को हम अगर हटाएंगे तो आपको ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपकी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा खराब होगी तो इसमें हम नेचुरल बाईपास या बायोकेमिकल क्लीनिंग वो भी उसमें ऐड करेंगे। तो आप हमारे क्लिनिक से सीधा संपर्क करें और मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। इतनी बड़ी ऑपरेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर छाजेड़, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, वापस से बातचीत करते हैं अपने दर्शकों से। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है हमारे शो पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दूं, जैसा कि डॉक्टर छाजेड़ ने भी कहा कि अगर आप हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आपकी किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप अपने टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके उन डीवीडीज को फ्री मंगवा सकते हैं, या फिर उनके सेंटर से भी कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे शो पर अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं साउल में। आप बने रहिए हमारे साथ।